we are in a position to define the sequences in Rn. जो यूक्लिडियन स्पेसेस Rn है, इनमें सीक्वेंसेस पहले हम डिफाइन करते हैं. इन सीक्वेंसेस को बाद में मैं दोबारा डिस्कस करूंगा आफ्टर हैविंग सम अदर मॉड्यूल्स अबाउट सम अदर टर्मिनोलॉजीज. तो सीक्वेंसेस की जब भी बात होगी, अब अगर सीक्वेंस की बात जैसे हमने रियल नंबर्स में की थी, तो नेचुरल नंबर्स जो हैं, सीक्वेंस is a function whose set of domain is natural number or some subset of natural numbers. तो इसी तरह Rn में यानी कि Rn के members, उनको मैं सीक्वेंस में xn या xr में लिखूंगा. r equals 1 2 3 या r equals n नॉट से स्टार्ट होके ये जो है सीक्वेंस Rn में होगा. हर कंपोनेंट जो होगा फॉर ईच नेचुरल नंबर आई विल हैव, या एन नॉट से आगे वाले नेचुरल नंबर्स के लिए आई विल हैव अ मेंबर ऑफ Rn. अब वो सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा. ये टर्मिनोलॉजी जो है ये मैं इंट्रोड्यूस करूंगा. सीक्वेंसेस इन Rn. और ऑफ कोर्स कन्वर्जेंस की जब बात होती है, कॉशी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया जो था वो हमने एनालिसिस 1 में भी डिस्कस किया था, अब भी डिस्कस करेंगे Rn के लिए भी. और ये जो है ये मैं सिर्फ स्टेट करूंगा, रिजल्ट्स जो हैं स्टेट करूंगा और इनको बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज किया करूंगा. आई एम नॉट गोइंग टू प्रूव दिस रिजल्ट्स, क्योंकि आइडिया प्रूफ का एग्जैक्टली सेम है जो कि हमने एनालिसिस 1 में डिस्कस किया हुआ है. सो बिफोर डिस्कसिंग दिस वन, लेट मी स्टेट अ लेमा. And this lemma states that if x1 and x2 are in the open ball centered at x0 with radius r for some r greater than 0, then so is every point on the line segment from x1 to x2. ये पहले भी मैंने आपको बताया था. Line segment from x1 to x2, ये line segments में मैंने आपको बताया वो रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं एनी पॉइंट. यहां पे x2 नहीं होना चाहिए, ये एनी पॉइंट x ऑन द लाइन सेगमेंट x1 से x2 तक. ये दो पॉइंट्स हैं और इनके दरमियान जितने भी पॉइंट्स हैं, देयर आर इन्फिनिट मेनी पॉइंट्स, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन. ये हमने डिस्कस किया हुआ है लाइन सेगमेंट्स में. सपोज दैट r इज ग्रेटर देन 0. अब मैंने साबित क्या करना है कि ये x जो है, जो कि लाइन सेगमेंट x1 और x2 के दरमियान पॉइंट है, ये x जो है बिलोंग्स टू br x0 है. और ये कब होगा? जब x माइनस x0 का डिस्टेंस जो है वो लेस देन r मैं साबित करूंगा. सो x1 और x2 बिलोंग्स टू br x0, ये तो मुझे गिवन है. इसका मतलब है कि इसका डिस्टेंस x1 का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर x0 लेस देन r है, x2 का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉल x0 वो भी लेस देन r है. इन दो चीजों को मैं यूटिलाइज करूंगा. सो आई विल यूटिलाइज दीज टू थिंग्स इन ऑर्डर टू शो दैट द डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर इज लेस देन r. सो आई एम गोइंग टू कंसिडर द डिस्टेंस x माइनस x0 डिस्टेंस इक्वल्स, अब x की जगह ये मैंने tx2, x मेरा क्योंकि लाइन सेगमेंट पे है तो ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया x की जगह, tx2 प्लस 1 माइनस tx1. दिस इज माई x. अब मैंने क्या किया है, मैंने माइनस tx0 सब्ट्रैक्ट किया है, माइनस 1 x0 और प्लस t, ये मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, x0 t ऐड किया और इसी को मैंने सब्ट्रैक्ट किया है. अब मैं जरा इसको अरेंजमेंट में लिखूंगा. सो दे इक्वालिटी remains equality. Okay, so I will have tx2 minus x0 plus 1 minus t x1 minus x0. अभी भी इक्वालिटी रहेगी. नाउ ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जो है उसको मैं यूज करूंगा. t मेरा जो है ये रियल नंबर है, सो दैट विल बी लेस देन और इक्वल्स टू t as it is the magnitude or norm of x2 minus x0 plus 1 minus t is a real number and the magnitude of x1 minus x0. अब ये x1 minus x0 ये यहां से यूज करके लेस देन r है, तो लेस देन और इक्वल टू ये ग्रेटर देन बन जाएगा. मैं इनकी जगह ग्रेटर नंबर r जो है वो रिप्लेस कर रहा हूं, इसकी जगह भी और इसकी जगह भी. सो आई विल हैव tr प्लस 1 माइनस t एंड पैरेंथेसिस के बाद मेरा r है.
So this simply reduces to R. It means x minus x naught mod less than R. So any point on the line segment x1 to x2 के दरमियान कोई भी अगर पॉइंट इस लाइन सेगमेंट पे that also belongs to the open ball. So convergence of a sequence in R2. A sequence of points XR. अब R जो है starting from n naught is any natural number or positive integer, कोई भी integer है. Converges to the limit x bar जो है ये कुलयर नहीं है, ये जो है ये limit point है. x bar is a point in Rn, okay? और ये मैं लिखूंगा कैसे? Limit R approaches to infinity, the distance between XR सीक्वेंस की टर्म्स का और सीक्वेंस की लिमिट का डिस्टेंस जो है वो 0 के इक्वल हो, और इसको एप्सिलॉन और डेल्टा की शेप में भी एप्सिलॉन और देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एन उस शेप में भी आप लिख सकते हैं इसी लिमिट को बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लिमिट. इन दिस केस वी राइट लिमिट R अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस XR इक्वल्स x बार. ओके, थ्योरम क्या है? लेट, मुझे पता है कि x बार जो है ये अगर बिलोंग्स टू Rn है, सो x दिस इज अ वेक्टर which must have components x1 bar, x2 bar, so on, xn bar. ये जो है इसका इस तरह का ये मेंबर होगा Rn का, और सीक्वेंस की हर टर्म जो है xr r ग्रेटर और इक्वल टू 1, या फिर यहाँ पे आप नेचुरल नंबर n नॉट को ही रख लें, तो सीक्वेंस की हर टर्म भी जो है उसके भी n कंपोनेंट होंगे, 1 2 3 so on and so forth. अब अगर ये सीक्वेंस XR Rn जो कि Rn का सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है x बार को, इट मींस कि ये जो कंपोनेंट्स हैं x1R x2R हर सीक्वेंस के मेंबर के लिए वो सब जो है वो x1 बार को कन्वर्ज कर रहे हैं. अब ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स होंगे ना, x1R, x2R, so on and so forth, xnr. These are the sequence of real numbers. और ये sequence of real numbers जो हैं ये x बार के components को converge करेंगे, तभी ये sequence of numbers in Rn will converge towards x bar. Okay? Then limit R approaches to infinity xr equals x bar if and only if each component x1R जो है वो x1 को कन्वर्ज करे, x2R जो है वो x2 को कन्वर्ज करे, xnR जो है xn को कन्वर्ज करे. तो ये कंपोनेंट्स के जो आपके Rn के वेक्टर हैं उनके कंपोनेंट्स कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ द लिमिट x बार को कन्वर्ज करें. दिस इज अ सीक्वेंस XR ऑफ पॉइंट्स इन Rn कन्वर्जेस to a limit x bar if and only if the sequences of components of XR जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया है converges to the respective components of x bar. अब ये थ्योरम जो है मैंने स्टेट सिर्फ किया है, प्रूफ यू कैन डू इट योरसेल्फ. सिमिलरली Cauchy's convergence criterion ये क्या है? A sequence XR in Rn Euclidean spaces में converges if and only if for each epsilon greater than 0, there is an integer k such that if R and S greater than k, then the distance between the XR and XS is less than epsilon. I am not going to prove this one क्योंकि idea exactly same है जो कि हमने analysis 1 में साबित किया था कि एक sequence of real numbers जो है वो Cauchy convergent है, तो वो Cauchy कन्वर्जेंट होगा. और Cauchy कन्वर्जेंस का क्राइटेरिया ये था कि XR माइनस XS एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन whenever R and S greater than or equals to K, and for every epsilon we are able to find out this one. अब इसका प्रूफ मैं क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आपके जो सीक्वेंसेस इन यूक्लिडियन स्पेसेस Rn है, इसका कन्वर्जेंस मैंने आपको बताया वो क्या होता है कि सीक्वेंस में जो सीक्वेंस XR के जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, कंपोनेंट्स जो हैं जो कि रियल नंबर्स के सीक्वेंस हैं, वो x बार के कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को कन्वर्ज कर रहे हो, और वो आप इजीली जो है एनालिसिस 1 के कॉन्सेप्ट्स यूज करके साबित कर सकते हैं.